दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन स्थित आईपेक्स भवन वेलफेयर सोसाइटी में रविवार को साहित्य विभाग द्वारा परंपरा की 150वीं मासिक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। रविवार शाम 6 बजे से 9 बजे तक आयोजित इस कवि सम्मेलन को भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित किया गया। इस कवि सम्मेलन में देश भर से आए कवियों ने अपनी रचनाओं से समा बांधा। कार्यक्रम में हास्य व्यंग के लोकप्रिय कवि शंभू शिखर ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को खूब हंसाया। गम को मारो गोली मितवा होकर मस्त मलंगी गम को मारो, जब तक सारे नहीं बजाओगे मैं यही गाऊंगा होकर मस्त मलंगी। वहीं अनामिका अंबर ने श्रृंगार और स्वर काव्य से मंच को भावपूर्ण बनाया। न जाने मिट गए कितने मिटाने का ये सपना, अमर है जो युगों से वो सनातन। कि सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए। हमसे कहते हैं कि हम सब एक हैं। यदि एक हैं तो ये कोई भाषा इस प्रकार की क्यों होती है जिसमें गंगा जमुनी तहजीब पर डेंट लगता है। मुझे साथ की आवश्यकता है, खामोश न रहें। सुनिएगा कि सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, गंगा जमुनी तहजीबों की किस्मत अंबर फोड़ गए और सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर यहाँ फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ दिए। हास्य कवि और मिमिक्री कलाकार दीपक नैनी ने अपनी कविताओं और अदाओं से दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। अजीबोगरीब लोग हैं चाइना वाले। मेरे को पानी मांगना था, उससे इंग्लिश में पानी मांगा तो उसने दिया नहीं। लड़की खड़ी थी पानी लेके, हिंदी में मांगा, हिंदी में भी नहीं दिया। इशारा किया, इशारा भी नहीं समझते। मैंने कहा हमारे हरियाणा में आओ, आधा किलोमीटर दूर से एक्सप्रेशन देख के बता दे कि माचिस मांगने आ रहे हैं। आईपी एक्सटेंशन में, आईपेक्स भवन में परंपरा की 150वीं गोष्ठी है, तो मैं मेरी और 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से आपको शुभकामनाएं। आज देखिए काव्य परंपरा की 150वीं यहाँ पे गोष्ठी थी और जब ये 2014 में पहली बार शुरू हुआ था तब हमने सोचा भी नहीं था कि ये इस पायदान तक पहुँचेगा। और इस कार्यक्रम में देश की सर्वश्रेष्ठ कवित्री अनामिका अंबर जी का आना, मैं पहले 2 बार इसमें पाठ कर चुका हूँ। पहले से लेकर अब तक मैं रहा हूँ। यहाँ के लोगों का उत्साह अद्भुत होता है, यहाँ के लोगों का उमंग अद्भुत होता है। और आज जिस तरह से लोगों ने साहित्य को सुना है, कविता को सुना है, शेर व शायरी पर वाहवाही की है, आप यकीन मानिए जो ये कहते हैं लोग कि आने वाली पीढ़ी जो है वो भ्रष्ट हो चुकी है, आज वर्तमान में परिवार टूट रहा है। कोई आकर के आईपी एक्सटेंशन के आईपेक्स भवन के इस कार्यक्रम में देखे कि कैसे पूरी की पूरी सोसाइटी, कुछ से पूरा परिवार एक साथ हंसता है, ठहाके लगाता है। ये सब उन सब लोगों पर जो अश्लीलता फैलाते हैं, चाहे वो बिग बॉस के माध्यम से हो, चाहे वो सोशल मीडिया के OTT प्लेटफॉर्म से हो, उन सबको सबक लेने की ज़रूरत है कि भारत को विश्वगुरु बनाने का रास्ता अगर कहीं से जाएगा तो इस तरह के समारोह से जाएगा। देखिए, एक बात से प्रारंभ करूंगी। हम आज जहाँ थे वो काव्य परंपरा है और काव्य परंपरा को परंपरा बनाए रखने के लिए, इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए ऐसी परंपरा चलाई जानी चाहिए जो चलाई गई। मन सरिता पर चलने वाली नाव को कविता कहते हैं, मरहम का मोहताज न जो उस घाव को कविता कहते हैं, और अंतर मन के मौन में गुंजित मीठे रस की धारा के शब्दों में घुल जाने वाले भाव को कविता कहते हैं। और इस जिस बात को कविता कहा जाता है, उस भाव को जिंदा रखा इस मंच ने। यही कारण है कि इस उत्सव को महोत्सव में बदलने के लिए जब मुझसे कहा गया तो मैंने सहर्ष अपनी स्वीकृति दी और मैं आज पहुंची हूं। यहाँ आने के बाद पहले मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं 1 महीने में एक बार हो सकता है मनोरंजन की दृष्टि से यहाँ लोग बैठते हों, हो सकता है कुछ एक उम्र विशेष वर्ग की उम्र के लोग यहाँ होते हों, लेकिन मैं आकर के बहुत हर्षित हुई हूँ। मुझे अच्छी अनुभूति हुई कि मैंने देखा कि इसमें हर वर्ग के उम्र के लोग यहाँ पे थे और हमारे आने वाली पीढ़ी भी हमारे यहाँ पर मौजूद थी। और साथ ही लोगों ने शायरी को, कविताओं को और ख़ास तौर से देश में चल रही आजकल की जो व्यवस्थाएं हैं, जो आजकल का जो माहौल है, उस पर कटाक्ष को
हास्य को भी, ओज को भी, श्रृंगार को भी, सबको बहुत मन और मान दिया। आज ये बड़ा ऐतिहासिक मौका रहा। 150वीं गोष्ठी है काव्य परंपरा की। और देखिए, किसी भी देश को यदि बचा के रखना है उसकी सभ्यता को, संस्कृति को, तो सबसे पहले उसकी भाषा को बचाना जरूरी है। और भाषा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन भाषा बचती है कविताओं से। कविताएं रह जाती है, बाकी सब कुछ। आप किसी को मुश्किल बात को बताओ, किसी बच्चे को भी पढ़ाओ तो वो नहीं समझता, लेकिन अगर कविता में बताओ मछली जल की रानी तो वो समझ जाता है। तो